हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम देखने वाले हैं चंद्रगुप्त नाटक के टॉप एमसीक्यू प्रश्न, जहाँ से आपका नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं, हम उनको यहाँ पर देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है। आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। तो ये कथन आपको बताना है। आप जानते हैं कथनों से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूजीसी नेट हो, एमपी सेट हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो। ठीक है, यहाँ से आपका 101% 101% प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो चलते हैं, पूरी क्लास आप प्लीज जरूर देखिएगा। ठीक है, आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है, ऐसा किसका कथन है? चंद्रगुप्त, राक्षस, सक्टार या फिर आम्बिक। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त का कथन है। चंद्रगुप्त नाटक में मगध की राजकुमारी कौन है? तो चंद्रगुप्त नाटक में जो मगध की राजकुमारी है ये कौन है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सुभासिनी, अलका, कार्नेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। मगध की राजकुमारी कौन है ये आपको बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? कार्नेलिया जो है इसमें कार्नेलिया क्या है? एक विदेशी पात्र है। ठीक है, और अलका और सुभासिनी इसमें से आपको बताना है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि मगध की राजकुमारी कौन है। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त का चरित्र कैसा है? चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त का चरित्र कैसा है? निर्भीक भी है, दृढ़ भी है और आत्मविश्वासी भी है। इसमें हमारा सभी आंसर सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त नाटक में जो चंद्रगुप्त का चरित्र है वो इसमें सारी विशेषताएं हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीता चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक में कौन सा गीत गाती है? अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये इस नाम से जो गीत है ये गीत है। ठीक है, गीत चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक में इस गीत को किसने गाया है? अलका, कार्नेलिया या फिर मालविका। यहाँ पर तीन ऑप्शन है और इसी में से हमारा सही आंसर हो जाएगा कार्नेलिया। ठीक है, जो कार्नेलिया है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये पंक्ति भी बहुत बार पूछी जाती है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये किस नाटक की पंक्ति है या किस लेखक की पंक्ति है? चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक में कौन चाणक्य का गला पकड़ लेता है? चाणक्य का गला कौन पकड़ लेता है तीसरे अंक में? राक्षस, दांडियान, नंद या फिर सक्टार। तो यहाँ पर हमारा 5 में राइट आंसर हो जाएगा सक्टार। ठीक है, जो सक्टार है ये चाणक्य का गला पकड़ लेता है, वो भी तीसरे अंक में। अगर आपको लग रहा है जरा सा भी कि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। चंद्रगुप्त के माता को साथ लेकर कौन नंद के राज मंदिर में प्रवेश करता है? चंद्रगुप्त के माता को साथ लेकर कौन है जो नंद के राज मंदिर में प्रवेश करता है? सक्टार, राक्षस, वर रुचि या फिर चाणक्य। तो यहाँ पर 6 में हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये है वर रुचि। चंद्रगुप्त के माता को साथ लेकर नंद के राज मंदिर में कौन प्रवेश करता है? तो ये वर रुचि जाता है। चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में संवेद स्वर में हिमाद्री तुंग सरंग बढ़े चलो गीत गाया जाता है? तो ये किस अंक में ये गीत गाया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो 7 में हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, ये चौथे अंक में ये गीत गाया गया है। चंद्रगुप्त नाटक में कौन अपने आप को सिंधु देश का निवासी बताती है? चंद्रगुप्त नाटक में कौन अपने आप को सिंधु देश का निवासी बताती है? तो 8 में हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, मालविका बताती है। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक में अपने आप को सिंधु देश का निवासी किसने बताया है? तो ये मालविका ने बताया है। आगे हमारा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त किसे अनार्य और देशद्रोही कहकर संबोधित करता है? चंद्रगुप्त अनार्य और देशद्रोही किसे कहता है? सुभासिनी, मालविका, अलका या फिर आम्बिक। तो ये कहता है आम्बिक को। ठीक है, आम्बिक को कहता है, ये ध्यान रखना। चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक के दृश्यों के क्या नाम है? चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक के दृश्यों के नाम आपको बताने हैं। तो 10 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कूट नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, इसमें ए बिल्कुल ठीक है, पर्वतेश्वर और पर्वतेश्वर का प्रसाद, मालव दुर्ग का भीतरी भाग, इसमें बी भी ठीक है और इसमें एक ये ई वाला ठीक है। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। पर्वतेश्वर का प्रसाद, मालव दुर्ग का भीतरी भाग और मालव में सिंगरन के उद्यान का एक अंश, ये द्वितीय अंक के दृश्य इसमें दिखाए गए हैं। आगे, चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर किससे विजय आशीर्वाद की अभिलाषा करता है? तो सिकंदर विजय आशीर्वाद यानी कि जीत का आशीर्वाद किससे इच्छा रखता है कि वो मुझे देगा? चाणक्य, वररुचि, दांड्यान या फिर सक्टार। तो 11 में हमारा सही आंसर हो जाएगा दांड्यान। ठीक है,
ये दान-ध्यान से विजय का आशीर्वाद की इच्छा रखता है। चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक में चंद्रगुप्त किसकी गर्दन पकड़कर दबाता है? तो ये फिलिप्स की गर्दन दबाता है, ठीक है? किसकी दबाता है? फिलिप्स की गर्दन है जो दबा देता है। चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक में मालविका किसे मानचित्र देती है? चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक में मालविका किसे मानचित्र देती है? तो ये अलका को देती है, ठीक है? अलका को देती है, ध्यान रखना। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईज़ी, इसमें ये किसका नाटक है, कब प्रकाशित हुआ था, वो सारी चीज़ इसमें हमने बहुत ईज़ी वाली नहीं है, ठीक है? इसका जो प्रकाशन वर्ष है वैसे वो 1931 से आगे प्रश्न आ जाएगा और इसके जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद, नहीं पता है तो वो भी याद कर लेना। बाकी आज का जो पैटर्न है, जो बदला हुआ पैटर्न है, उसमें इसी प्रकार के प्रश्न हैं जो पूछे जाएँगे। आगे और भी अच्छे-अच्छे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। चंद्रगुप्त नाटक में पर्वतेश्वर किसे शूद्र शासित राष्ट्र का रहने वाला कहता है? तो ये कहता है चाणक्य को, ठीक है? पर्वतेश्वर कहता है किसको? चाणक्य को कहता है। आगे अतएव 2 बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? चंद्रगुप्त, चाणक्य, सेल्यूकस या फिर राक्षस? तो यहाँ पर हमारा 15 में राइट आंसर हो जाएगा बी। ये चाणक्य का है, ठीक है? ये चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो चाणक्य का कथन है ये। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने ये बोला था कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर राक्षस, सिंगरन, एनी, साक्रेटिस या फिर वर रुचि? तो 16 में हमारा सही आंसर हो जाएगा वर रुचि। आगे है चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? तो चंद्रगुप्त नाटक जो कि 1931 में प्रकाशित हुआ था, इसमें 44 दृश्य हैं टोटल, ठीक है? दृश्य अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें कितने हैं? 44 हैं। जयशंकर प्रसाद की नाट्य रचना का शिखर बिंदु कौन सा नाटक है? तो ये चंद्रगुप्त ही है जो इनकी नाट्य रचना का शिखर बिंदु माना जाता है। चंद्रगुप्त नाटक की पात्र अलका के संवाद हैं। चंद्रगुप्त नाटक की जो पात्र है अलका, अलका के संवाद इनमें से कौन-कौन से हैं? मैं राजभवनों से डरती हूँ क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास भोगता है। तो यहाँ पर देखिए ये कूट में प्रश्न आपको निकालना है। 19 में हमारा सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा देखो ए बिल्कुल ठीक है, सी ठीक है और इसमें से ई ठीक है। अब इनको देख लेते हैं। अलका कहती है कि मैं राजभवनों से डरती हूँ क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य आजीवन का मानसिक कारावास भोगता है। आगे कहती है कि मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियाँ हैं और मेरे जंगल हैं। कि ये भी उसने कहा है, किसने? अलका ने। आगे मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए क्या करता है? रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। ये तीनों जो लाइन है वो किसने कही है? अलका ने कही है। ए, सी और ई, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे परंतु सुनो तो, यवन लोग आर्यों की रणनीति से नहीं लड़ते, वे हम ही लोगों के युद्ध हैं जिनमें रणभूमि के पास ही कृषक स्वच्छंदता से हल चलाता है। यवन आतंक फैलाना जानते हैं और उसे अपनी रणनीति का प्रधान अंग मानते हैं। निरीह साधारण प्रजा को क्या करते हैं? मतलब आगे इसमें ये पात्र किसका है? ये संवाद किस पात्र का है? परंतु सुनो तो, यवन लोग आर्यों की रणनीति से नहीं लड़ते, ऐसा कौन कहता है? तो 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा 3। चंद्रगुप्त ने ये कथन है जो कहा है। बच्चन सिंह के अनुसार चंद्रगुप्त नाटक के संबंध में सत्य कथन कौन-कौन से हैं? तो बच्चन सिंह के जो किताब है उसमें कौन-कौन से कथन दिए गए हैं? तो 21 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसमें एक ऑप्शन ठीक है, यानी कि ए सही है, ए, बी और डी, ठीक है? ए, बी और डी। इनको देख लेते हैं। चंद्रगुप्त में भिन्न-भिन्न स्वतंत्र राज्यों में बटे हुए देश को एक तंत्र में बांधकर यवन आक्रमणकारियों से देश को मुक्त किया जाता है, ठीक है? ये चंद्रगुप्त में ये जो विशेषता है वो बच्चन सिंह ने बताई है। आगे कहते हैं कि इस नाटक में युद्ध के 2 मोर्चे हैं। एक तो विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध मोर्चा और विदेशी संस्कृति के विरुद्ध भारतीय संस्कृति का मोर्चा। ठीक है, एक तो संस्कृति के खिलाफ और दूसरा आक्रमणकारियों के खिलाफ। इसमें 2 मोर्चे चलते हैं। ये भी बच्चन सिंह कहते हैं, अलग-अलग भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक साथ रख रख लिए और आया था ये प्रश्न, ठीक है। पूरे नाटक पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन की गहरी छाप है। तो ये भी किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। आगे कहते हैं, नहीं, आज मुझे जय पराजय का विचार नहीं है। मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है।
होमर की कविता में पढ़ी हुई जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा है, उसे यहाँ प्रत्यक्ष देखा। भारतीय वीर पर्वतेश्वर। चंद्रगुप्त नाटक में ये संवाद किस पात्र का है? नहीं, आज मुझे जय पराजय का विचार नहीं है। ठीक है, ऐसा कौन कहता है? तो 22 में हमारा सही आंसर हो जाएगा टू सिकंदर। ठीक है, किसने कहा है ये पात्र है, ये संवाद है सिकंदर का। निम्न में से चंद्रगुप्त नाटक के पात्र मालविका के गीत कौन-कौन से हैं? मालविका इनमें से किस-किस गीत को गाती है? तो 23 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हिमाद्री तुंग सरंग से प्रबुद्ध ये इसमें नहीं गाया है इन्होंने, इनका नहीं है ये, ठीक है? और बज रही बंसी आठों याम की ये इनके द्वारा गाया गया है। मधुप कब एक कलिका है, ये भी इन्होंने गाया है। और ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग। ठीक है, ये तीसरे में हमारा बी, सी और ई। अ, 23 में बी, सी और ई यानी कि 2 ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, बी, सी और ई। क्या कहता है ये? बज रही बंसी आठों याम की, ये मालविका का गीत है। मधुप कब एक कलिका है, मालविका का गीत है। ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, ये भी मालविका ने गाया है। आगे निम्न में से चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक के गीत कौन से हैं? तो द्वितीय अंक के गीत आपको बताने हैं। निकल मत बाहर। आपको ये क्लास कैसी लगती है? क्या आपको इससे इजी प्रश्न चाहिए या इसी प्रकार के प्रश्न चाहिए? देखिए, जो आज का पैटर्न है, जो पूछे जाते हैं प्रश्न, वो तो यही है ना? और आपको किस तरह के करना पसंद है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलती रहें। तो 24 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। सी, डी और ई, सी, डी और ई। ये क्या कह रहा है इसमें? द्वितीय अंक के गीत हैं ये। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये गीत है किसका? कार्नेलिया ने गीत गाया था, ठीक है? द्वितीय अंक का गीत है। प्रथम यौवन मदिरा से मत, प्रेम करने को थी परवाह, बिखरी किरण अलक व्याकुल हो, विरस बदन पर चिंता लेख। ये तीनों जो गीत हैं, ये द्वितीय अंक से लिए गए हैं, ध्यान रखना। आगे चंद्रगुप्त मौर्य एक महाकाव्यात्मक नाटक है। यहाँ महाकाव्यात्मक का अभिप्राय ब्रेस्ट का एपिक नाटक नहीं है, ब्रेस्ट का एपिक नाटक नहीं है। महाकाव्यात्मक का तात्पर्य देशभक्ति और संस्कृति राग के बहुआयामी चित्रों का उकेरा जाना या उरेहा जाना, लंबी काला अवधि और चरित्रों के जमघट होना। चंद्रगुप्त नाटक के विषय में कथन किस आलोचक का है? तो ये भी बच्चन सिंह ने ही कहा है, ठीक है? बच्चन सिंह से इनके जो प्रश्न है काफी पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र चाणक्य के संवाद कौन-कौन से हैं? चाणक्य की जो भी लाइन है उसमें दे रखी हैं। 10 से 8 से 10 या 10 से 12, 15 लाइन है। तो इनको आपको ज़रूर याद कर लेना है। चाणक्य का एक ना एक कथन पूछा ही जाता है। तो 26 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। ये भी किसने कहा है? ये चाणक्य ने कहा है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रसाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता। प्रमाद में, ठीक है? प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता, ये भी इन्होंने कहा है। आगे क्या कहते हैं? यदि दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत अश्विनी का रहना आवश्यक है, ये भी चाणक्य का संवाद है। तो ए, बी और ई, ए, बी और ई, इसमें हमारा ऑप्शन देखो ये दोनों सही हो रहे हैं, हालाँकि इसमें ए, बी और सी आप कर लीजिए, ठीक है? और चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ये याद रखना। आगे सखे व प्रेम में रजनी, आँखों में स्वप्न बनी, सखे व प्रेम में रजनी, कोमल द्रुमदल निष्कंप रहे, ठटका सौ चंद्र खड़ा माधव, सुमनों में गूथ रहा तारों की किरण अनी, सखे व प्रेम में रजनी। चंद्रगुप्त नाटक में गीत किस पात्र का है? सुवासिनी, मालविका, कार्नेलिया या फिर अलका। तो 27 में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, सुवासिनी का ये कथन है। सखे व प्रेम में रजनी, ये सुवासिनी का कथन है। आगे नीचे 2 कथन इस आपको दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक और 44 दृश्य हैं और प्रथम दृश्य का नाम तक्षशिला के गुरुकुल का मठ है। कथन 2 हमारा कहता है कि चंद्रगुप्त नाटक का जो नायक है वो धीरोदात्त नायक है, ठीक है? चंद्रगुप्त नाटक का जो नायक है चंद्रगुप्त, वह धीरोदात्त नायक है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, एक ऑप्शन आपका सही है। चंद्रगुप्त नाटक के स्त्री पात्र कौन-कौन से हैं? चंद्रगुप्त नाटक के स्त्री पात्र कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें एलिस है, नीला भी है और देवसेना नहीं, इसमें एल 1 मिनट। चंद्रगुप्त नाटक के स्त्री पात्र आपसे पूछ रहा है, तो इसमें देखो कौन-कौन से पात्र हैं हमारे। अलका भी इसके अंदर है, ठीक है? अलका भी इसके अंदर है, नीला है और एलिस। देवसेना और रामा नहीं है, है ना? सी और ई नहीं है, ये स्कंदगुप्त के पात्र हैं। 29 में हमारा ए, बी और डी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? ए, बी और डी। देवसेना और जो रामा है, ये दोनों स्कंदगुप्त के हैं। किसके हैं? देवसेना किसमें आती है?
ये स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। आगे चंद्रगुप्त नाटक के संबंध में सत्य कथन कौन से हैं? चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। बी ऑप्शन यहाँ पर है। ये कह रहा है कि चंद्रगुप्त का प्रकाशन सन 1935 में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से प्रकाशित किया गया था। चंद्रगुप्त नाटक का जो प्रकाशन है वो 1931 में हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक में 5 अंक हैं। चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर के आक्रमण से शुरू करके सेल्यूकस की संधि तक का विस्तार है। तो यहाँ पर हमारा 30 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें ए ठीक है बिल्कुल, सी भी ठीक है ना? और ई भी ठीक है। ये हमारे तीनों के तीनों सही हैं। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है, बिल्कुल सही है। कल्याणी परिणय ये जयशंकर प्रसाद का ही नाटक है और उसका परिवर्धित रूप है ये, ठीक है। बी ऑप्शन गलत है, ये 1935 नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1933, ठीक है। 1931 में इसका प्रकाशन वर्ष है, ये बिल्कुल ठीक है। और चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर के आक्रमण से शुरू करके सेल्यूकस की संधि तक का विस्तार है, तो ए, सी और ई। इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें कितने अंक हैं ये आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक की पंक्ति को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। 2023 या 24 में शायद ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको याद रखना। चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक की पंक्ति को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। राइट आंसर हमारा 31 में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखे हैं, ये कूट है और ए ऑप्शन इसका आप में आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ए, बी, डी, ई, सी। यहाँ पर ए सबसे पहले यही आएगा, ए, बी, फिर आएगा डी, ठीक है, फिर आएगा डी तीसरे नंबर पर, और ये दूसरे नंबर पर, ये पहले नंबर पर, और इसके बाद में आएगा हमारा सी, ई, सॉरी ई आएगा पहले, है ना। ये चौथे नंबर पर और ये 5वें नंबर पर। अब इनको एक बार पढ़ा देती हूँ मैं। आर्यवर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। मसी कहते हैं कागज को, ठीक है, लेखनी और कागज प्रस्तुत हो रही है आर्यवर्त का भविष्य लिखने के लिए, ठीक है। और आगे कहता है संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। तीसरी पंक्ति है, एक अग्नि में गंधक का स्रोत आर्यवर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। ये इसका तीसरी पंक्ति में आता है। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। आगे ये आती है, और प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता। ये चाणक्य का कथन है और ये हमारा सबसे लास्ट में आता है, तो इसको ध्यान रखना। चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के दृश्यों को पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले इसमें आएगा ए, तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, ठीक है। सबसे पहले इसमें कौन सा दृश्य आता है? तो तक्षशिला के गुरु का मठ आता है। ये यहाँ पर हमारा ई इसमें दे रखा है, 4 में 4 ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ई ऑप्शन तक्षशिला के गुरु का मठ आता है, फिर मगध सम्राट का विलास कानन आता है, इसके बाद आता है पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर, फिर आता है कानन पथ में अलका, और सिंधु तट पर दांड्यायन का आश्रम, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है, इसको लगा लेना पंक्तियों को। यहाँ पर हमारे 32% पूरे हुए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। और डेली क्लास आपको ये 10 साढ़े 10 बजे मिलती रहेगी, आप इससे ज़रूर बने रहिए। अगर आप थ्योरी क्लासेस चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पेपर फर्स्ट के लिए अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन पर काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज और आपको 199 में बहुत ही अच्छा कोर्स मिल जाएगा, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।